वार्ड नंबर 13 का रहस्य। साल 2003 में शहर के बाहरी इलाके में बना सिविल अस्पताल अचानक बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि एक रात वार्ड नंबर 13 में एक जबरदस्त आग लग गई थी। 5 मरीज और 2 नर्सें उसी वार्ड में जिंदा जल गई थीं। पर आग लगने की असली वजह कभी पता नहीं चली। तब से हॉस्पिटल को मनहूस घोषित करके बंद कर दिया गया था। अब 22 साल बाद बजट की कमी की वजह से सरकार ने अस्पताल को फिर से आंशिक रूप से खोल दिया, सिर्फ एक इमरजेंसी वार्ड और नाइट क्लिनिक के साथ। डो आर्या, एक युवा और निडर डॉक्टर, को वहाँ की पहली नाइट ड्यूटी दी गई। वो पढ़ी लिखी, वैज्ञानिक सोच वाली लड़की थी। उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। रात 1:50 शाम को जब वह अस्पताल पहुंची, तो वहां सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार मिला, रमेश काका। उसकी आंखें गड्ढों जैसी गहरी थीं और उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैडम, रात के 3 बजे तक अस्पताल से बाहर निकल जाना, और ख़ास तौर पर वार्ड नंबर 13 से दूर रहना। आर्या हंसी। काका, मैं डॉक्टर हूँ, डरती नहीं इन सब बातों से। चलिए, अब आराम करिए। रमेश ने सिर झुकाया और धीरे से बुदबुदाया। फिर से एक आई है, जो वापस नहीं जाएगी। 2:15 एक नर्स दौड़ती हुई आई। मैडम, वार्ड नंबर 13 में लाइट अपने आप ऑन हो गई है। वहाँ तो कोई मरीज है ही नहीं। आर्या को लगा ये शायद वायरिंग की गड़बड़ी होगी। वह टॉर्च लेकर खुद चल पड़ी। वार्ड नंबर 13 के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा धीरे से खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन तभी एक ट्यूबलाइट झपकी और एक बेड पर सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक महिला दिखी। चेहरा अधझला, बाल बिखरे हुए, आंखें एकदम खोलकर सीधे आर्या की आंखों में झांक रही थीं। आर्या की सांसें तेज हो गईं। आप कौन हैं? आपकी एंट्री रजिस्टर में नहीं है? उसने पूछा। औरत बस हौले से मुस्कुराई और बिस्तर पर से उठ खड़ी हुई। आर्या को अब एहसास हुआ कि कुछ गलत है, बहुत गलत। 2:59 सुबह वातावरण भारी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें सांस ले रही हों। तभी अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं और दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। बाहर से रमेश काका चिल्लाए, भागो मैडम, अभी भी वक्त है। पर अब देर हो चुकी थी। औरत की आवाज़ एकदम गूंजती हुई कमरे में भरी। तुम जैसे डॉक्टरों ने मुझे जलते हुए छोड़ दिया था, अब तुम भी जलोगी, उसी बिस्तर पर। आर्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। बिस्तर नंबर 7 की चादरें खुद उठकर उसके चारों ओर लिपटने लगीं और आग की गंध फैलने लगी। आखिरी चीख थी, बचाओ! अगली सुबह 6 बजे दमकल और पुलिस आई। पूरा वार्ड नंबर 13 फिर से जल चुका था, मगर चौंकाने वाली बात ये थी कि डॉ आर्या का कोई नामो निशान नहीं था। न खून, न राख, न हड्डी, कुछ भी नहीं। बस बेड नंबर 7 पर वही औरत की जली हुई सफ़ेद चादर, और दीवार पर खून से लिखा, अब अगला कौन? आज भी उस हॉस्पिटल में काम करने वाला हर स्टाफ जानता है कि रात 3 बजे से पहले बाहर निकल जाना ज़रूरी है, क्योंकि वार्ड नंबर 13 अब भी जिंदा है और इंतज़ार कर रहा है। अगली ड्यूटी की। डॉक्टर आर्या आज तक नहीं मिली, लेकिन अगर आप कभी उस अस्पताल के पास रात को गुजरें तो सुन सकते हैं, बचाओ की एक गूंजती आवाज़, जो कभी बंद नहीं होती।